वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन गरिश्ता कुछ अरसे से भारतीय मिलिट्री और भारत की जो सिविल क़यादत है उसकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दी जा रही हैं, खासतौर पर जो भारतीय वजीर दाखिला हैं वो बार बार जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की जो है वो धमकी दे रहे हैं। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन को लेके पूरे खिते के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो इंडिया ने जो है वो अपनी फौजी मशकें भी शुरू कर दी हैं, जिसको लेके जो है वो पाकिस्तान आर्मी भी जो है वो इसके रद्द अमल में इस सारी सिचुएशन को लेके जो है वो एक्टिव हो गई है। तो नाज़रीन इस सारी सूरत में सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि हाल ही में जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, इसको लेके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि दो एटमी ममालिक जब आमने सामने आते हैं तो नाज़रीन ये बात जो है सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहती। मसलन अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और ये जो रवायती जंग है उससे अगर बाहर निकल के ये एटमी जंग में कन्वर्ट होती है तो इसके जो असरात हैं वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये पूरी जनूबी एशिया के अंदर जो है तबाही बर्बादी का सबब बनेंगे। तो नाज़रीन इस टाइम जिस तरह आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसको लेके सबसे जो पहला बुनियादी जो आंसर है वो ये है कि जो पब्लिक है मुख्तलिफ ममालिक के जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह आप मिसाल ले लें कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दो ममालिक जो है जिनके दरमियान जो असल इशू है वो कश्मीर का इशू है, इसको लेके जो है वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो तनाज़ा चला आ रहा है। तो नाज़रीन इसका जो सबसे पहला लॉस है वो इस खिते की आवाम को फेस करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अरबों डॉलर जो है दोनों ममालिक जो है वो अपने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या मिलिट्री वेपन्स हैं और जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको खरीदने में सर्फ कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये पैसा जो है वो आवाम के ऊपर लगे, आवाम की सेहत के ऊपर लगे, तालीम के ऊपर लगे और जो नौजवान हैं उनके ऊपर ये अगर पैसा लगाया जाए तो ये खिता जो है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जो गुर्बत है उसका ग्राफ बहुत हाई है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो खासतौर पे जो इंडियन क़यादत है उसकी तरफ से आए रोज जो है वो जारहाना बयानात और इस तरह की जो धमकी आमेज है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र है, तो नाज़रीन इस तरह के बयानात जो है इनके नताइज जो है वो हमेशा से खौफनाक रहे हैं। तो रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें भी आपने देखा होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक आज से किस तरह आगे बढ़ा और जिस तरह बहुत सारे ममालिक ने इसमें जो है वो मुदाखलत की, लेकिन अमेरिका जो है वो ये क्लेम करता है और अमेरिकन सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो जंग बंदी को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन अभी वो सिचुएशन जो है वो अभी बरकरार थी और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस पे डिस्कशन हो रही थी और खासतौर के ऊपर जो इंडियन मिलिट्री है और इंडिया के जिस तरह इस पूरे सिचुएशन में इंडिया को जिस तरह अजीमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह जो है वो न सिर्फ जो है वो इंडिया को एक जो मिलिट्री के लेवल है, मिलिट्री के जो माज है उसके ऊपर शिकस्त थी, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी जो स्वार्थी कामयाबी है उसमें भी जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो बताया कि किस तरह इंडिया जो है वो जंगी जुनून के अंदर आके जो है वो पूरे खिते का अमन जो है वो तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो नाज़रीन अभी ये सिचुएशन जो है वो इस पे लोग डिस्कशन ही कर रहे थे और डिस्कशन ही हो रही थी, लेकिन इंडियन मीडिया की तरफ से और खासतौर पे जो इंडियन वुज़रा हैं उनकी जानिब से जिस तरह के जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं ये नाज़रीन बहुत ही काबिल तशवीश हैं और खासतौर पे जो पसमानदा ममालिक हैं वो किसी भी सूरत जो है वो इस तरह की जंगों के मुताबिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन ममालिक के अंदर जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें कि दोनों ममालिक के अंदर जो है वो गुर्बत का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर है और आवाम को जो है वो बुनियादी जो सहूलियात हैं वो तक मैसर नहीं है और बजाय पैसा इन ममालिक इन चीजों के ऊपर लगने के, आवाम के ऊपर खर्च होने के, आवाम की सेहत तालीम के ऊपर खर्च होने के, अगर यही पैसा जो है वो मिलिट्री वेपन्स और इस तरह की चीजें खरीदने पे लगेगा
जो कि इंसानियत की तबाही और बर्बादी का सामान है। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही अहमकाना बात है और समझने की जरूरत है दोनों जानिब से, और खासतौर पे जो इंडियन क़यादत है उनको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई वो मिलिट्री अटैक इस तरह का मैसिव अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो नताइज हैं वो इंडिया के लिए भी बहुत ही खौफनाक साबित हो सकते हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जो जंग अजीम में जिस तरह एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और जापान के ऊपर जो है, जापान के शहरों के ऊपर जिस तरह जो एटमी हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किए, उसके जो असरात हैं वो आज भी जो है वो बरकरार हैं, और दुनिया जो है वो अभी भी उस तबाहकुन जंग के जो असरात थे उसको नहीं भूली, और अभी भी जो है वो एक तारीख का हिस्सा बन गया है कि किस तरह जो है वो कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो हजारों लोग लुकमा अजल बने। और इस सारी सिचुएशन में सबसे जो पहली चीज ये है वो ये अंडरस्टैंड करने की है कि दोनों ममालिक जो है उनको जो उनके जो लवाजमात हैं या उनका जो इस टाइम बेसिक नीड्स हैं, और जो आवाम जो है वो उनकी जो सर्वाइव कर रही है, और आवाम को जो बुनियादी जरूरियात हैं उनकी जो है वो फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए, बजाय इसके कि जारहाना बयानात दे के जो है वो दोनों ममालिक जो है वो जंग के अंदर उलझे, जिसके जो असरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आवाम फेस करेगी महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, और इस तरह की जो माशी पसमानदगी है उस सूरत में। तो रिसेंटली आपने नादिन में देखा होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस आया है जिसमें जो सब्जी जो टमाटर जो है वो एक बुनियादी जरूरत है, हर घर की जरूरत है, उसको लेके जब उसकी प्राइसेस बहुत हाई चली गई क्योंकि तोरखम बॉर्डर के ऊपर जो है वो बंदिश आ गई, और जो पंजाब के अंदर जो फसलें थी वो सैलाब की नजर हो गई, तो इसको लेके जो है वो टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा हाई चली गई। लेकिन अगर यही सूरत हाल में अगर हमारी इंडिया के साथ जो है वो तिजारत बरकरार रहती, कंटिन्यू रहती, तो यही जो टमाटर हैं ये अपने जो है वो उसी दाम के ऊपर बिकते, और लोगों को जो है वो इस तरह की शदीद तरीन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। और इस तरह जो पाकिस्तान और बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह बाहर वो बेचता है मुख्तलिफ ममालिक को, वो इसी तरह इंडियन ममालिक के जो इंडियन जो लोग हैं उनकी जरूरियात हैं उनको जो है वो ये फराम की जाए, यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत के रास्ते हैं वो अगर खोले जाएं तो इसके असरात जो है वो न सिर्फ आम आदमी तक पहुंचेंगे बल्कि मुल्क की जो कनेक्टिविटी है उस पे जो है वो मजबूती आएगी, और इसका जो असरात हैं, जो मुस्बत असरात हैं वो दोनों ममालिक की आवाम तक पहुंचेंगे। तो नाज़रीन अभी जो रिसेंटली जो जारहाना बयानात आपने सुने भी होंगे, और जिस तरह की जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, तो नाज़रीन इसको किसी भी सूरत में जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपने देखा होगा इसके वो लेके हमारे जो दफ्तर खारजा है वो भी जो है वो बारहा जो है वो अपनी स्टेटमेंट देती रहती है कि इंडिया जो है वो किस तरह जो है वो जारहाना जो उसका तर्ज अमल है उसको बरकरार रखे हुए है, और किसी भी वक्त जो है वो किसी बड़े हादसे से जो है वो इस जनूबी एशिया को दोचार कर सकता है। और ये जो खतरा है दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है, जो टेंशन है, ये नाज़रीन किसी भी सूरत जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, और खासतौर पे जो है वो जब एक मुल्क की जानिब से जो है वो एक जंगी माहौल क्रिएट किया जा रहा हो। तो नाज़रीन जिस तरह आप अगर तारीख का मुताला करें तो दुनिया के अंदर दो बड़ी जो है आलमी जंगें हुई हैं, जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम, जिसमें जो है वो करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए और लुकमा अजल बने, और जिस तरह इसके असरात जो है इन दो जंगों के असरात जो है वो आज तक जो है वो मौजूद हैं, और मुख्तलिफ ममालिक जो है मुख्तलिफ सूरतों में इन असरात को जो है वो फेस कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही जो है वो दर्दनाक कहानी है, और जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक जो है वो बायमी गुफ्तो शुनीद के साथ, जिस तरह पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो है बहुत दफा मुस्बत जो है वो अपना चेहरा दिखाया और इंडिया को जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा से जो है वो आटदर्मी पे रहा है, और उसकी जो एक जिस उसका जो एक बंद ज़हन है, या जो एक जो छोटी सोच है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके नफरत अंगेज बयानात हैं वो हमेशा से जो है वो इस अमल में रुकावट रहे हैं। तो नाज़रीन हालिया जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें जो बॉर्डर के नजदीक जो है वो मिलिट्री जो एक्टिविटीज हैं इंडिया की तरफ से हो रही हैं, और पाकिस्तान भी जो है वो इस हवाले से अपनी भरपूर तैयारी कर रहा है, इसको लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये जो माहौल है
क्या ये किसी बड़े हादसे की तरफ जो है वो जा सकता है और दोनों ममालिक जो है वो किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकते हैं? इसको लेके अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।